हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक। आज खत्म करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट। इजी इजी से टॉपिक बचे हैं। राइट ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन। बेटा सबसे पहले जनरल लियन। जनरल लियन समझते हो? लियन मतलब कब्जा, बिल्कुल सही देसी भाषा में। तुमने मतलब साथ वाले का फोन उठा लिया, बेटा क्या है ये? लियन मार्क कर लिया। तुमने अपना ही फोन उठा लिया, किसी और प्रॉपर्टी पर कब्जा, अपनी पर नहीं। जैसे मैंने स्कूटी वाली एग्जांपल दे रखी है, याद है? बस ठीक है। तो पार्टनर का जनरल लियन होता है। जनरल लियन स्पेसिफिक लियन क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैकेनिक को बाइक सर्विस करने के दी, उसने उस बाइक पर काम किया। मैकेनिक को बाइक सर्विस करने को दी, उसने उस बाइक पर काम किया। और कल को तुम उसके पैसे नहीं देते तो वो क्या कर सकता है बेटा? लियन मार्क कर लेगा। उसको कौन सा लियन बोलेंगे? स्पेसिफिक। वो तुम्हारी बाइक के ऊपर लेटा होगा, तुम कहोगे जाना, कहोगे नहीं, टायर के आगे लेटा है। कौन सा लियन मार्क किया उसने? स्पेसिफिक। समझ पा रहे हो? जनरल लियन, तुमने बैंक से लोन दिया, ज्वेलरी गिरवी रख दी, बैंक उस ज्वेलरी पर लियन मार्क कर लेता। कौन सा लियन? जनरल लियन। सॉरी, स्पेसिफिक लियन। कौन सा? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब समझना, जिस प्रॉपर्टी पर तुम काम कर रहे हो उस पर ही लियन मार्क कर रहे हो। कौन सा लियन है? स्पेसिफिक। टेलर को कटिंग के लिए सूट दिया, बनाने के लिए जो भी, उसने उस पर काम किया, तुम उसके पैसे नहीं दे रहे, वो लियन मार्क कर रहा है। क्या उसने उस पर काम किया? यस सर। अगर उसको वो कब्जे में लेता है, वो कौन सा लियन है? स्पेसिफिक लियन। ऐसी गुड्स पर कब्जा कर लेना, लियन मार्क कर लेना जिन पर तुमने काम ही नहीं किया, कौन सा लियन कहलाएगा? जनरल। सही है। एग्जाम्पल के लिए सर, बैंक से लोन दिया था, बैंक को गोल्ड गिरवी रखा था। ओके, उसके बाद लोन 2 लिया, उसके लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखा। ओके, लोन 1 मैंने रीपे कर दिया। लोन 1 के साथ क्या आया था? गोल्ड। हाँ या ना? लोन 2 के साथ कोई सिक्योरिटी आई ना सर। बैंक कभी भी मेरा गोल्ड रख के बैठे, उस पर लियन मार्क करके बैठा। बेटा कौन सा लियन है? जनरल लियन। कौन सा लियन है? जनरल। लोन 1 के लिए लियन मार्क करता, कौन सा लियन था? स्पेसिफिक। लोन 2 के लिए कर रहा है, जनरल। बाइक सर्विस के लिए भी एक एक बाइक वैसे ही उसके पास खड़ी करके, उसने कोई काम नहीं किया अभी तक उसको, वो दूसरी बाइक पर भी लियन मार्क कर लेता है। कौन सा लियन? जनरल लियन। जिस पर काम किया, याद रहेगा। पार्टनर का कौन सा लियन है बेटा? जनरल। जनरल मतलब वो सभी गुड्स पर लियन मार्क कर सकता। देखिए, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन? उड़ गया जब पार्टनर, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता है। किस चीज के लिए बेटा? टू पे द फर्म डेट। फर्म की जितनी प्रॉपर्टी है उस पर उसका कौन सा लियन है बेटा? जनरल लियन। जितनी भी प्रॉपर्टी है उठाएगा, बेचेगा और अप्लाई कर देगा प्रॉपर्टी को। किस चीज में? डेट पे करने में लाइन की है। किसमें? डेट। इतना टेक्निकल हो गया तो फर्म की प्रॉपर्टी को बेच के क्या करोगे? पार्टी? क्या करेंगे? डेट पे करेंगे। एंड सर अगर कुछ बच गया तो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किसके बीच? पार्टनर के बीच, या जो उनके पीछे उनके वारिस बचे, छोटा ए छोटा बी। याद है? तो राइट टू क्लेम रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ये क्या कह रहे हैं? प्रीमियम वापस मांग रहे हैं। प्रीमियम कौन सा? गुडविल का प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम? गुडविल का। याद आया? कैश करते थे तुम? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, एडमिट हुआ था सी। 50,000 का प्रीमियम दिया उसने, और तुमने उसको बोला अगले 5 साल में भाई ये तेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा तुमको मिल जाए। गुडविल का मतलब ये होता है फ्यूचर के प्रॉफिट एक्स्ट्रा जो कैपिटल से ऊपर मिलेंगे। हाँ के ना? ये सर होता है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद है, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तुम्हें 10% रिटर्न मिलती फर्म में, तुमने 10 लाख की कैपिटल दी, 10% की रिटर्न मिलती, 10 लाख कैपिटल लगाई ए, सॉरी सी में, सी आया ना? फर्म किसकी? ए और
बी, रेट ऑफ रिटर्न था 10%, यानी इसको पहले साल फर्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट मिलेगा बेटा? है 10 लाख। बहुत ही बढ़िया। ये जो जीरो आप खा जाते हो बेटा, एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा, वो लगा के वापस भेज देगा नंबरों में। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इसे कितना मिलेगा बेटा? 1, थर्ड ईयर 1, फोर्थ ईयर 1, फिफ्थ ईयर। बोलिए बेटा, वॉल्यूम तुम्हारी तो ठीक है, गले में कड़कड़ कोई आवाज, कोई सिग्नल टूट रहा हो, बच्चे का दिमाग एकदम से ऐसे गिर जाता है कुछ, बहुत ही बढ़िया। अब जो भी आया, ए और बी कहते हैं तेरे को 1 लाख नहीं मिलेगा, तेरे को तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कह रहा कितना ज्यादा? कह रहा 5 साल तक तेरे को 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 10 10, 3 साल इससे कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1,10,000। कह रही ये जो पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ना तेरे को बेटा, ये किसकी मेहनत क्या है? ए और बी की। इसी को तुम क्या बोलते हो लाम के? गुडविल। क्या बोलते हो? गुडविल। अब सी क्या करेगा? ये 10 लाख तो देगा कैपिटल के, प्लस 50,000 का क्या दे देगा? प्रीमियम। किस चीज का? गुडविल का। हाँ कि ना? गुडविल का प्रीमियम दे दिया। अब अगर समय से पहले, अगर समय से पहले तुमने इसको क्या बोला था, कितने साल प्रॉफिट मिलेंगे? 5। यहाँ पे इसको बोला हैप्पी दिवाली, कह रहे हैं फर्म बंद, कितना नुकसान हो गया उसका? 30,000। कौन पे करेगा? ए और बी। अगर बी ने गलती की है, बी एंड ए, वो डिपेंड करता है केस पे। अच्छा, अगर इस मनहूस के कारण ही फर्म बंद हो रही है, याद आया? अगर पार्टनर का करेक्टर ढीला है, कल मैंने बताया था, तब भी फर्म की डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ट्रेन में घूमता है सर बिना टिकट के? ट्रेन में घूमता सी बिना टिकट के? लोग आ रहे हैं तुम्हारी फर्म में, कह रहे हो ये तुम्हारा पार्टनर वही है ना जो बिना टिकट पिटता है टीटी से? कह रहे हाँ। कह रहे से नहीं घुस जाएंगे, चोर हो तुम लोग तो सी की हरकतों के कारण फर्म को नुकसान हो रहा है, फिर डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस केस में इसको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, बाकी केसेस में मिलेगा। यस, इसकी बात करें। आई होप इट इज क्लियर। पढ़ो। राइट टू क्लेम द रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर वाइंडिंग अप, समय से पहले वाइंडिंग अप हो रही है, जितना उसका नुकसान हो, जितना प्रीमियम वो उसे रिकवर करे। अगर पार्टनर ने सर फिक्स्ड टर्म के लिए ज्वाइन किया था और प्रीमियम पे किया था, कौन सा प्रीमियम बताइए? गुडविल का। फर्म डिसॉल्व हो जाती है फिक्स टर्म से पहले, उसको प्रीमियम वापस किया जाएगा सर, लेकिन वो क्लेम नहीं कर पाएगा। तो किस किस केस में? डेथ के कारण अगर फर्म बंद हो रही है, मिसकंडक्ट, किसका मिसकंडक्ट? जो प्रीमियम पे कर रहा है, या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट है इस रिगार्डिंग। एग्रीमेंट में क्या लिखा है? अगर कल को फर्म बंद हुई, प्रीमियम वापस है नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर सर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण फर्म बंद हो रही है, लियन मार्क कर सकता है बेटा किस पर? सरप्लस एसेट्स पे। आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्म डेट, entitled to rank as a creditor for payment made toward firm debt। ये क्या कह रहे हैं? फर्म का डेट बिल्कुल सही, उसने अपनी पॉकेट से पे किया, तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो पार्टनर की पेमेंट है, हम पार्टनर को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। सिर्फ उतनी पेमेंट के लिए जितने से उसने फर्म का डेट पे किया, उसकी कैपिटल की बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन मतलब मेक गुड द लॉस, उसको कंपनसेशन मिलेगी किस चीज की? जितना उसका नुकसान हुआ फ्रॉड के कारण किसी और के, कोई और कौन? बाकी के पास। राइट टू रिस्ट्रेन अदर पार्टनर फॉर यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। ये हमने पढ़ा था ना, आउटगोइंग पार्टनर क्या कर सकता है? बिजनेस कैरी कर सकता है, यस। कंपीटिंग, यस। नाम यूज कर सकता है ना? अपने आप को फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकता है ना सर? फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट कर सकता है ना सर? तो ये उन चीज़ों पर रोक लगा लेगा कि आपको फर्म का नाम यूज नहीं करना और फर्म की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना। कब तक? सर फर्म की तो प्रॉपर्टी नहीं बची। बच्चे हमने बोल दिया आज डिसोल्यूशन हो गई, प्रॉपर्टी तो धीरे धीरे बिकेगी, तो जब तक वो बिकती नहीं है कोई भी पार्टनर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेगा। पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर बिलिंग, ये किसकी बात कर रहा है? ध्यान देना, जब ये वर्ड बोल रहा है पर्सनल प्रॉफिट, ये कह रहे हैं जब आपने फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म हो गई आज बंद, डिसोल्यूशन का प्रोसेस चला 6 महीने,
उन 6 महीनों में आपने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके अगर कोई प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट पर्सनल के फर्म के, ये क्या आइए रीड करते हैं। फर्म डेथ के कारण डिसॉल्व हुई, सर्वाइविंग पार्टनर कैरी करते रहे, प्रॉफिट जो फर्म की वुंड अप से पहले आए वो अदर पार्टनर को बांटे जाएंगे। लीज एक्सपायरिंग ऑन कब? डेथ ऑफ पार्टनर विच इज रिन्यूड बाय सर्वाइविंग पार्टनर। पार्टनर गया और लीज क्या हो गई बेटा? खत्म। सर्वाइविंग ने क्या करवा ली? रिन्यूड बिफोर फाइनल वाइंडिंग अप बिलोंग्स टू द पार्टनर। सही है। ना बेटा तुम लोगों के लेवल पर बिल्कुल सेम प्रोसेस अलग अलग होते हैं बिफोर वाइंडिंग अप में। कहाँ? हाँ जी बेटा फाइनल वाइंडिंग पर तो मैं बता रहा हूँ गैप रहा। जिस दिन डेथ हुई पार्टनर की फॉर्म बंद होगी, लेकिन अभी पार्टनर ने बंद नहीं की, बिजनेस चलाई जा रहे हैं, प्रैक्टिकली डिसॉल्व नहीं हुई है, कागजों में डिसॉल्व हो चुकी है। फाइनल वर्ड इंपॉर्टेंट। ये तो है नहीं आज मैं कहूँगा हाँ जी आज फॉर्म बंद, मेरे सारे एसेट भी देखे जाएंगे। तुम +2 में क्वेश्चन करते थे ना डिसोल्यूशन के, सारे एसेट भी बिक गए, लाइबिलिटीज भी पे होगी एक ही दिन में। पॉसिबल है? नो। प्रैक्टिकली 6 महीने, साल, 2 साल जो भी लगेंगे, तब तक जो भी प्रॉफिट आ रहे हैं वो किसके रहेंगे? फर्म के रहेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। प्रैक्टिकल व्यू से देख लेना इसको। लाइबिलिटी क्या है पार्टनर की सर? जब तक आप क्या नहीं देते बेटा? पब्लिक नोटिस। किस किस केस तब तक आपकी लायबिलिटी रहेगी? याद है? किस केस में पब्लिक नोटिस जरूरी नहीं है देना? डेथ, भाई साहब हमने कल डिस्कस किया था, डेथ वाला पार्टनर भाई साहब नोटिस देने आ गया सपनों में, मैं मर चुका भाई साहब, पंगा पड़ जाएगा। हाँ के ना? फोन आ रहा है सी का तुम्हें, हाँ जी आप मेरे बिहार पे ट्रांजेक्शन मत करना, मैं मर चुका। अबे तो सर ना तो डिसीज पार्टनर के केस में, ना इंसॉल्वेंसी के केस में और जो सो रहा है उसको कोई नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, क्या नहीं पता, तो वो पार्टनर है। तो पब्लिक नोटिस डिसोल्यूशन का आप लोगों को देना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए बेटा, XYZ क्या है? पार्टनर। डिसोल्यूशन डीड बनाई कि 10 मार्च से फॉर्म बंद कर रहे हैं, लेकिन नोटिस नहीं दिया। कब तक? 31 मार्च तक। 20 मार्च को पैसे उठा लाया फॉर्म के नाम पे बेटा, फॉर्म लाइबल है। यस डिसॉल्व हो चुकी है 10 को, लेकिन लाइबल रहेगी कब तक? जब तक नोटिस नहीं दिया। आसान है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। वैसे तो जैसे डिसोल्यूशन रिश्ता खत्म, कौन सा रिश्ता? पार्टनरशिप का। तो सर एसेट बेचेगा कौन बेटा? तुम तो कह रहे हो रिश्ता खत्म, एसेट पड़े हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? आज के बाद मैं पार्टनर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। जब तक प्रोसेस फाइनल नहीं हो जाता, सारे पैसे वैसे नहीं मिल जाते, एसेट को बेचकर हम रीपे नहीं कर देते, कैपिटल की सेटलमेंट नहीं कर लेते, तब तक आपकी अथॉरिटी पुराने वाली चलती रहेगी। आप एसेट को बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इट में भी नेसेसरी, जो जो जरूरी है वो कैरी कर सकता है। किस चीज के लिए बेटा? वाइंड अप द अफेयर और अनफिनिश ट्रांजेक्शन को खत्म करने के लिए। अनफिनिश ट्रांजेक्शन खत्म करने के लिए जैसे ऑर्डर लिए हुए थे बेटा पास में, अभी उनको सप्लाई करना है, सप्लाई करने के लिए क्या मेरे को अथॉरिटी चाहिए? यस सर। क्लियर? तो मैं वो काम के लिए अथॉरिटी ले सकता हूँ, और वाइंड अप के लिए जो जो जरूरी है मैं वो कर सकता हूँ। डब्बे में डाल लो अनफिनिश ट्रांजेक्शन, और वाइंडिंग अप के लिए बेसिक अथॉरिटी जो जो चाहिए वो मैं सब यूज कर सकता हूँ। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज। लॉसेज कौन से कह रहे? लॉस ऑन डिसोल्यूशन का मतलब बताना बेटा। बैलेंस शीट, एसेट मेरे पास जो बेचकर पैसा आया 100 रुपया, लाइबिलिटीज पड़ी हैं जो लोगों के पैसे देने हैं वो देने हैं 150 रुपये।
लॉस कितना आ गया, 50 रुपये, इसको बोलते हैं लॉस। सही है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे ना, उसमें सिर्फ आउटसाइडर की पेमेंट और जो हमने रिसीव करनी है या पे करनी है वही आती थी। पार्टनर के लिए तो अलग चलते थे, यस और नो, हाँ के ना, वही बंडल। एसेट कितने के बिके, 100 के। लाइबिलिटी कितने की है, 150। 50 का क्या आ गया बता, लॉस। लॉसेस की पेमेंट या ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मतलब किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, कोई इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो बेटा उसकी इसमें पहला पैसा कहाँ से देना, प्रॉफिट। अगर सर प्रॉफिट में से ना पूरा हुआ, फिर मान लो प्रॉफिट थे 20 रुपए के, कितने रुपए बाकी हैं, 30। कहाँ से, कैपिटल। सर कैपिटल बची थी 20 रुपए की, 10 रुपए रह गए फिर से। अब पार्टनर अपनी इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये पैसा लेकर आएंगे, तभी तो कहा जाता है पार्टनर की लायबिलिटी क्या है। पहले कहां से उठाया पैसा, प्रॉफिट। फिर घर पे चले गए, पर्सनल। एप्लीकेशन ऑफ एसेट, एसेट के बेचने के लिए एप्लीकेशन कहां पर दी जाएगी, भी बोल दो, हाँ बोल दो तो लामती हो। एप्लीकेशन ऑफ एसेट मतलब एसेट का जो पैसा आएगा कहाँ अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, बेचने की लामती है। एप्लीकेशन ऑफ एसेट मतलब वेयर टू अप्लाई द पेमेंट ऑफ एसेट, लिख लो। कहाँ से सस्ते में से, सबसे पहले क्या पे करने पैसे में से, थर्ड पार्टी को पेमेंट करो उसके डेट। फिर पार्टनर लोन, एडवांस का मतलब क्या है ये, पार्टनर लोन। फिर कैपिटल, प्रेफरेंस वन, ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, आगे पीछे मत लिख देना। डब्बे में डाल लो ऑर्डर, आगे पीछे नहीं कर सकते तुमको, हाँ जी पहले कैपिटल को पेमेंट कर दो ना। पेमेंट विल बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, पहले किसको, थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर लोन, फिर कैपिटल। अगर कुछ बच गया डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसको हम बोलते हैं रेजिड्यू या सरप्लस एसेट। आगे आओ, फर्म डेट, प्राइवेट डेट, अपन कुछ भी नहीं। फर्म डेट मतलब फर्म ने जो उधारी ली, प्राइवेट डेट मतलब है पार्टनर ने पर्सनली जो उधारी ली। तो उनमें क्या डिफरेंस करना है, दिक्कत क्या आएगी, देखो पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अब उसमें दिक्कत आती है, लायबिलिटी बेटा उसकी अनलिमिटेड है, मान लो उसके कुछ पर्सनल पेमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ फर्म की पेमेंट दिए हुए हैं, ये एक दिक्कत है। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। पहले डेट को पेमेंट करने के लिए कहाँ से, एसेट। दूसरी ऑप्शन क्या होती थी बेटा बोलो, हाँ हाँ अभी बताई थी आज नाम की, प्रॉफिट्स। डेट अगर डेट लॉस याद आया, पहले कहाँ से पेमेंट करेंगे, एसेट। एसेट के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट संभाले हुए पड़े हैं वो भी कम पड़ गए तो कैपिटल। सर चौथा अब मैं पहुंच गया यहाँ, पर्सनल एसेट। अब दिक्कत क्या है, ये एसेट कह रहा है भाई साहब रुको, इस बंदे के कुछ प्राइवेट डेट्स भी हैं, यहां कंफ्यूजन है। पहले पहले इन एसेट्स को मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बोलो बेटा किसमें, फॉर्म। तुम लोग सिलेक्ट करो बेटा आंसर अपना अपना। कौन कहता है फॉर्म में लगाऊं, वोटिंग, चलिए कौन कहता है प्राइवेटली लगा दूं,
एक, दो, तीन, चार, पाँच। जिनके हाथ ही नहीं आए बेटा, ठाकुर। ठाकुर कैटेगरी के लोग कौन कौन है बेटा? दोबारा पूछता हूँ, लॉजिक समझ आ गया इसका, हाँ कि ना? क्या कह रहे? फर्म के एसेट दिए, फर्म के डेट्स में, फर्म के डेट की सेटलमेंट की बात हुई तो पहले मैंने कहाँ से पे कर दिया? एसेट में से, प्रॉफिट में से, फिर कैपिटल में से। अगर कुछ बचा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, घर पे पार्टनर के पर्सनल एसेट्स की तरफ बात है। इसका रिवर्स भी देख सकते हो बेटा, क्या? प्राइवेट डेट पहले पे कर दिए, अभी भी प्राइवेट डेट्स बाकी हैं, अब मुंह उठा के फर्म में से पैसे मांगने आ गया, ये भी केस हो सकता है। यही तो आपको डिटरमिन करना है। हाँ जी, कौन बच्चे कह रहे हैं कि ये पार्टनर के एसेट पहले अप्लाई करेंगे फर्म के डेट के लिए, दूसरी ऑप्शन है प्राइवेट डेट के लिए। फर्म के डेट्स वाले कौन कौन है? सात हाथ सभी का आ गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, बाकी प्राइवेट डेट वाले कौन कौन है? ठीक है, चलिए आओ अब पढ़ो। फर्म डेट का मतलब बेटा incurred by partner on behalf of firm in capacity of partner. Private debt, individual capacity of a household. इसमें कौन लाइबल है? जॉइंट एंड सेवरल, सिर्फ कंसर्न्ड पार्टनर लाइबल है। फर्म की प्रॉपर्टी को पहले कहां अप्लाई किया जाएगा? फर्म डेट के लिए, फर्म के डेट है उसमें पहले क्या अप्लाई की जाएगी? फर्म प्रॉपर्टी। ये पढ़ना करें, कहता ओनली द शेयर ऑफ कंसर्न्ड पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी ओवर फर्म डेट कैन बी अप्लाइड। मतलब पता लगा? एग्जांपल के लिए एबीसी पार्टनर थे, सरप्लस एसेट बचे 3 लाख के और प्राइवेट डेट्स में पे नहीं कर पाया। सी कौन कौन है? ए बी सी। सी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है बेटा वो थी 4 लाख की, डेट थे इसके 7 लाख रुपए के। कितना डेफिसिट आया सी का पर्सनल? 3 लाख रुपए। क्या इसके लिए फर्म एसेट्स को यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है। कहां तक? कहां तक? जितना सी का शेयर, जितना सी का शेयर। सिंपल है, ए और बी का शेयर इसके डेट्स में अप्लाई नहीं होगा। लॉजिक क्लियर है? अभी लड़ाई नहीं हुई है। इस केस में बेटा कौन सॉल्वेंट है? फर्म। कौन इंसॉल्वेंसी की कगार पर है? पार्टनर, सी। सही है, फर्म क्या है यहां पर? सॉल्वेंट, सफिशिएंट पैसा है, पार्टनर के पास सफिशिएंट पैसा नहीं। आगे खेलते, कोई बात नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्म के डेट के लिए अप्लाई की जा सकती है। इस केस में कौन इंसॉल्वेंट होने वाला है? फर्म। पार्टनर के पास सफिशिएंट पैसा है, यस। अब पढ़ना, एक्सेस ऑफ पार्टनर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेट। मतलब प्रायोरिटी किसको मिल गई? प्राइवेट प्रॉपर्टी में से पहले क्या सेटल होगा? प्राइवेट डेट और फर्म डेट। प्राइवेट डेट, जिन बच्चों का आंसर फर्म डेट आई होप क्लियर है। यानी कल को अगर लड़ाई हुई, ये वाले डेट की पेमेंट के लिए पहले मैं प्राइवेट एसेट को अप्लाई कर दूंगा। तो ये सही आंसर है बेटा, ये गलत है। एग्जांपल ले लेते हैं सर। मान लीजिए प्राइवेट एसेट 10 लाख रुपए के, प्राइवेट डेट 8 लाख रुपए के। अब ये जो 2 लाख बचा ये फर्म को जाएगा? ये नहीं होगा। 10 लाख फर्म को जा सकता है? नो सर। पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहां अप्लाई करना है? प्राइवेट डेट्स के लिए। क्लियर है? आई होप अब याद रहेगा। फर्म की प्रॉपर्टी को पहले कहां अप्लाई करना? अब हाँ हाँ, कहां अप्लाई करना फर्म की प्रॉपर्टी को? फर्म के एसेट डेट्स के लिए। सॉरी, फर्म के डेट्स के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहां अप्लाई करना है? प्राइवेट डेट्स के लिए। अगर कुछ बचता है तो सेटलमेंट हो पाएगी। प्राइवेटली एसेट बचे किसके लिए अप्लाई कर देंगे? फर्म के लिए। फर्म के कुछ एसेट बचे अप्लाई हो जाएंगे प्राइवेट, यस अप टू द शेयर, यस अप टू द शेयर। प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले अप्लाई होगी किसमें? प्राइवेट डेट। आई होप किसी को क्लियर नहीं था भाई, लाम की सादा।
अब क्लियर है? रूल याद रहेंगे? रिमेंबर, भूल जाओ तो मतलब याद रखना, फर्म की प्रॉपर्टी को पहले अप्लाई करना है किसके लिए? फर्म के डेट के लिए। अगर कुछ बचा तो पार्टनर के प्राइवेट डेट पे कर देना, वो भी कहां तक? जितना उसका शेयर है। पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहां अप्लाई करना है? प्राइवेट डेट्स में। अगर कुछ बचा कहां अप्लाई कर देना? फर्म के डेट्स में। कहां तक? जहां तक उसका शेयर है। गलत, शेयर नहीं, पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। और उसके अलावा ज्वाइंट एंड सेवरल, ज्वाइंट एंड सेवरल इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है। शेयर गया भाड़ में, यानी जब पार्टनर के एसेट तुम उठाओगे शेयर की बात नहीं करोगे। मैं इसको ना फटाफट से देखो, फर्म डेट्स, फर्म एसेट्स, पार्टनर्स और प्राइवेट डेट्स और प्राइवेट एसेट्स। चलिए सीरियल ऑर्डर बताइए, एसेट्स को कहां अप्लाई करूं? फर्म के एसेट्स को फर्म के डेट्स में। क्या आप प्राइवेट डेट्स में जा सकते हैं? यस। सेकंड, सब्जेक्ट टू शेयर। आसान लग रहा है? अब अगला केस, प्राइवेट एसेट्स को कहां अप्लाई करना है? पहले प्राइवेट। फर्म डेट्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं? यस। सेकंड, शेयर वाला पॉइंट यहां पर अप्लाई नहीं होगा, एज लायबिलिटी इज सेवरल एंड जॉइंट प्लस अनलिमिटेड। नोट कर लो बेटा, ये जितना अच्छा तुम्हें याद था ना। शाबाश। का बैलेंस आ रहा है डेबिट आफ्टर ऑल, तो सर कैश लेकर आएगा, लेकिन वो लेकर नहीं आ पा रहा है, अनेबल टू ब्रिंग। जनरल रूल से क्या होता है? तुम्हारा डेबिट बैलेंस है, भाई तुम कैश है, लेकिन ही इज अनेबल टू ब्रिंग, इसके पास अपने एसेट खत्म हो चुके हैं। तो सर क्या बोला जाएगा उसको? इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर का मीनिंग आ जाए, गलती से बता सकते हो? एक पार्टनर जिसका सभी एडजस्टमेंट के बाद कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, और अपना डेबिट बैलेंस पूरा करने के लिए वो कैश लेकर नहीं आ पा रहा है। डिसीजन इन गार्नर वर्सेस मुरे आता है, कहता सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे अपने लॉस के शेयर का। ये किसकी बात कर रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तुम? ए बी सी तीन पार्टनर है, सी हो गया सर इंसॉल्वेंट। सी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? ए एंड बी। तो वो कैश लेके आएंगे। मान लीजिए टोटल लॉस था 3 लाख रुपए। कितना लॉस था? 3 लाख रुपए। ए बी सी के हिस्से में कितना कितना है बेटा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो ए और बी ये इतना अमाउंट कैश में लेकर आएंगे, कितना? जितना उनका रियलाइजेशन का लॉस आए। तो लेके
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ या ना, लॉस ऑन रियलाइजेशन रेशो में शेयर होता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो किस रेशो में लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आगे ध्यान देना, उसके बाद सर देखो ए बी सी, जितना रियलाइजेशन का लॉस आया ए ले आया अपने हिस्से का बेटा, हाँ के ना, यस सर। बी ले आया, यस सर। सी लेकर आया, नो सर, लॉस ब्रॉट इन, सी लेकर नहीं आया। प्लस सी का कुछ डेफिसिट शेयर भी तो होगा, हाँ के ना, डेबिट बैलेंस भी तो होगा, हाँ या ना। तो डेबिट बैलेंस प्लस जो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन नहीं लेकर आए, इन दोनों को मिलाकर क्या राइज हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी, क्या राइज हो जाएगी। एग्जांपल के लिए सी का ऑलरेडी बैलेंस पड़ा था 8 लाख रुपए, कितना बैलेंस पड़ा था, 8 लाख रुपए, ओके। उस 8 लाख के बाद 1 लाख और क्या आ गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन, टोटल कितना हो गया, 9 लाख। अब बेटा ये 9 लाख किस रेशो में बियर किया जाएगा, पढ़ना, बियर द लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कितना लॉस अराइज हो रहा है, ध्यान देना, डेबिट बैलेंस प्लस लॉस ऑन realization in the ratio of their last agreed capital। तो दोनों रेशो यूज हो रही है यहां पर, कौन कौन सी, प्रॉफिट शेयरिंग भी और कैपिटल की रेशो भी। लास्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, लिख लो, न्यूमेरिकल तो मैं कराने से रहा। सॉल्वेंट जो होता है मीनिंग पता है, उसकी डेफिशिएंसी को ट्रीट कैसे करोगे ये पता है, हाँ बोलो। पहले लॉस आया अगर रियलाइजेशन पे, उसको कैसे बांटेंगे, वो कैश लेके आएंगे, कौन से पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर कैश लेके आएंगे, कितना कितना कैश लेकर आएंगे, जितना उनके हिस्से में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं लिखना बैकग्राउंड में चल रहा है। बाद किसका लॉस बचा, इंसॉल्वेंट पार्टनर का, उसका क्या क्या लॉस है, उसका एक डेबिट बैलेंस प्लस जो लॉस ऑन रियलाइजेशन के हिस्से में आया था, उन दोनों को कैसे बियर किया जाएगा, बॉर्न बाय इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस है कौन बियर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर, किस रेशियो में, लास्ट एग्रीड कैपिटल। लास्ट एग्रीड कैपिटल का मतलब जो उनका क्लोजिंग बैलेंस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई यूज नहीं। बहुत ही बढ़िया। सेल ऑफ गुडविल, पता है, ये तो आसान टॉपिक है बेटा। सेल ऑफ गुडविल मतलब फर्म ने अपनी गुडविल बेच दी। जनरली गुडविल किसके साथ बिकती है, फर्म के साथ। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो हम बेच रहे हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर गुडविल शैल बी इंक्लूडेड इन एसेट, और उसको सर बेच दिया जाएगा जैसे पार्टनर्स बाकी प्रॉपर्टी को बेचेंगे। बायर का राइट, सेलर का राइट, क्या क्या होगा पढ़ते हैं। फर्म का नाम यूज कर सकता है बायर, हाँ जी, नहीं तो गुडविल क्यों खरीद रहे, खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को कि मैं इस ओल्ड फर्म का बिजनेस चला रहा हूँ, यस सर, नाम खरीदे तो यही काम करेगा। पुराने कस्टमर को सॉलिसिट कर सकता है, यस, प्रैक्टिकली गुडविल मींस एक्स्ट्रा कस्टमर, तो कस्टमर के सॉलिसिट करेगा उधर। तुम कंपीटिंग भी एडवर्टाइज कर सकते हो, यस, वही फर्म का नाम यूज नहीं करोगे, ओल्ड फर्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, ओल्ड कस्टमर को सॉलिसिट। वो चाहे तो रोक लगा सकता है, ध्यान देना ये जनरल रूल है, वो चाहे तो रोक लगा सकता है, यस। सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था हमने, एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग। अगर ये रोक जायज होगी, लोकल लिमिट्स में है, जहां तक गुडविल फैली हुई है, तब बिल्कुल वैलिड है, सही है। एनी पार्टनर, ये लो आ ही गया।
ये फायदा होता है, तुम ज्यादा डिटेल में सोचते हो ना, जैसे तुम लोगों ने मेरे को बता दिया अब तो हो गया टॉपिक, नहीं तो रह जाता। सही है ना? तो सर वो चाहे तो एग्रीमेंट कर सकता है बायर के साथ। कौन? सेलर। सेलर और बायर का एग्रीमेंट हो सकता है कि हम सेम बिजनेस कैरी नहीं करेंगे एक फिक्स्ड पीरियड तक, फिक्स्ड लोकल लिमिट तक। ये वैलिड रहेगा यस, अगर रिस्ट्रिक्शन क्या है? रीजनेबल। कहाँ? ये सेक्शन 27। ठीक है जी, चलिए आगे। पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस किस चीज का देना है, काफी आप कर चुके हैं, कुछ यहाँ पे थोड़े बहुत देखेंगे। जब आप पार्टनर क्या होता है, रिटायर या क्या करते हैं उसको एक्सपेल, डिसोल्यूशन का देना है यस। माइनर यार, जब मेजर बन रहा है, अगर नोटिस नहीं देता तो मैं क्या मानता हूं? पार्टनर है, उसने यही सिलेक्ट की है। किस केस में पब्लिक नोटिस नहीं देना? डेथ के केस में नहीं देना, इंसॉल्वेंसी के केस में। स्लीपिंग पार्टनर को अगर रिटायर या एक्सपेल कर रहे हो, कैसे देना बेटा पब्लिक नोटिस? इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड अबे जो आरो रजिस्टर्ड फर्म के पास रजिस्टर्ड है, पहला कॉमन क्या? ऑफिशियल गैजेट। वर्नैकुलर, वर्नैकुलर सेम। वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज। तो तुम लोगों की कौन सी है लोकल लैंग्वेज? पंजाबी। रोज तक गाला खाने हो, पहले भी सोचनी पा रही है लोकल लैंग्वेज, शर्म करो। मस्ट बी गिवन टू रजिस्टर, यही एक्स्ट्रा है। सेम, ये एक्स्ट्रा है। अगर तुम्हारी कौन सी फॉर्म है बेटा? रजिस्टर, तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि भाई हमने इसको निकाल दिया, इसको रख लिया, जो भी है। पब्लिक नोटिस नहीं दिया बेटा, माइनर क्या बनना चाहेगा? पार्टनर ऑन एक्सपायरी ऑफ रिटायरमेंट के केस में बंदा कंटिन्यू टू बी लायबल, एक्सपल्शन के केस में कंटिन्यू टू बी लायबल, डिसोल्यूशन के केस में वही हमने पढ़ा था, थर्ड पार्टी के लिए हम लायबल रहेंगे जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते। अभी एग्जांपल की थी ना 10 मार्च और 31 मार्च वाली, हाँ के ना? फॉर्म कब बंद हुई थी? 31 मार्च को बंद हुई थी। 10 मार्च को नोटिस कब चिपकाया? 31 को। तुम में से एक पार्टनर उधार ले आया, हाँ के ना? किस तारीख को? 20 को। पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, तो सारी फर्म लायबल है यस। पार्टनर की कंसेंट रिक्वायर्ड है सर, है किस केस में बेटा? एक्सपेल करने के लिए ऑल पार्टनर। पढ़ लिया, नहीं तो घंटा याद नहीं था तुम्हें। मजोरिटी कितने पार्टनर्स की? मेजॉरिटी एक्सपेल के लिए। बाकी सभी केसेस में बेटा ऑल पार्टनर। सभी केसेस पढ़ लो, फटाफट बोल तो दिया। चेंज द नेचर फर्म बिजनेस, माइनर को एडमिट करने, नया पार्टनर के लिए, रिटायर करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। क्या आगे खत्म। थैंक यू ऑल।